Hi viewers and welcome again. This is the second part of the video in which we discussed the novel Tess of the D'Urberville by Thomas Hardy. उस वीडियो में हम टेस की लाइफ के बारे में डिस्कस कर चुके थे and how she met Alec D'Urberville who tries to seduce her, and then at the end of the video how she met Angel Clare who is the love of her life. उस वीडियो में हम उनकी शादी तक ही डिस्कस कर चुके थे और अब आगे क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. सो वेलकम अगेन. शादी करने के बाद वो टालबुतेज डेयरी के पास ही एक बोर्डिंग हाउस में चले जाते हैं और एंजल टेस से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी. एंजल उसे कहता है कि उसका लंदन में एक बूढ़ी औरत के साथ रिलेशन था और अब वो टेस से माफ़ी मांगता है. इसी वजह से टेस भी उसे कहती है कि मैंने भी आपसे एक बात छुपाई थी. एंड शी टेल्स हर ऑल अबाउट हर पास्ट एंड एंजल इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी एंग्री कि तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकती हो. एंजल क्लेयर उससे बात भी नहीं करना चाहता एंड ही गोज़ आउट ऑफ द हाउस एंड शी फॉलोज हिम. वो उसे कहता है कि मुझे फॉलो ना करो, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे चली जाती है और एंजल क्लेयर पूरी रात जागा रहता है एंड इधर उधर चलता रहता है. इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते एंड एंजल क्लेयर उसे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर में ड्रॉप कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू ब्राज़ील. जब वो टेस को घर पे छोड़ता है तो टेस की माँ मिसेस डर्बीफील्ड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो टेस से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपनी पास्ट के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करना. एंजल जब ब्राज़ील जाते हुए टेस को 50 पाउंड्स देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अगर पैसों की और भी ज़रूरत हो तो तुम मेरे फैमिली के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर लेना या मेरी फैमिली वालों से मांग लेना. जब एंजल क्लेयर ब्राज़ील चला जाता है तो टेस इधर उधर की काम करती रहती है. इसी तरह टेस इधर उधर काम करती है एंड शी आल्सो सेंड्स मनी टू हर होम. इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं एंड टेस के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं. टेस को पैसों की ज़रूरत है जिसकी वजह से मरियन जो कि उसकी फ्रेंड है दूसरी किसी डेयरी फार्म में उसके लिए जॉब ढूंढती है जिसका नाम है फ्लिंटकॉम्ब ऐश. बट स्टिल उसका गुजारा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो मालिक उसे बहुत ही कम पैसे देता है एंड शी डिसाइड्स टू गो टू एंजल्स फैमिली टू आस्क फॉर मनी. लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है एंजल क्लेयर के घर में तो वो एंजल क्लेयर के 2 भाइयों को बातें करते हुए सुनती है. सो टेस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो डिसाइड करती है कि मैं उनसे पैसे नहीं मांगने वाली और वापस आ जाती. वापस आते वक्त वो एक प्रीचर को देखती है जो लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ बुलाता है एंड शी फाइंड्स दैट दिस इज़ द एलेक डर्बरवेल्स. टेस अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन एलेक डर्बरवेल्स सी हर एंड ही मीट्स हर. वो उसे कहता है कि ही इज़ नाउ अ चेंज्ड मैन एंड ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन नाउ, और वो टेस से माफ़ी भी मांगता है. After a few days, he visits her dairy, Flintcomb Ash, and asks her to marry him. लेकिन टेस उसे कहती है कि she is already married to Angel Clare. And at that winter, Alec comes again and asks her to marry him because he is no longer a preacher and he will help her as well as her family. लेकिन टेस रिफ्यूज़ कर जाती है और वो एंजल क्लेयर को इसके बारे में ख़त लिखती है. इससे पहले भी टेस ने बहुत सारे खतूत लिखे हैं एंजल क्लेयर को, लेकिन किसी का जवाब टेस को वापस नहीं मिला. जब वो ख़त एंजल क्लेयर को मिल जाता है तो बहुत अफसुर्दा हो जाता है कि दैट ही हैज़ डन सो मच रॉन्ग विद टेस. एंजल क्लेयर ब्राज़ील पहुंचते ही बीमार पड़ चुका था एंड ही वाज सो इल दैट ही वाज अबाउट टू डाई. वो मरने के करीब था और अब उसने डिसाइड किया कि वो टेस के पास वापस आएगा और वो फिर से साथ रहेंगे. उन्हीं दिनों में लीज़ा लू जो कि एक अनदर कैरेक्टर है, टेस की छोटी बहन है, वो आ जाती है एंड शी सेज दैट मदर इज़ डाइंग एंड फादर इज़ आल्सो वेरी इल. टेस उसके साथ जाती है और अपनी मदर की देखभाल करती है एंड शी आल्सो वर्क्स एट द विलेज. एलेक डर्बरवेल वहाँ भी पहुँच जाता है और जब टेस उसे इनकार कर देती है तो वह गुस्सा होकर चला जाता है. टेस की माँ अब ठीक हो जाती है लेकिन हर फादर डाइज, उसका बाप गुजर जाता है जिसकी वजह से उनको घर से निकाल दिया जाता है. और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है कि उनके फादर के साथ साथ वो लीज़ भी ख़त्म हो जाता है. टेस अपनी फैमिली को लेकर किसी बोर्डिंग हाउस में चली जाती है लेकिन वहाँ पर भी उनको जगह नहीं मिलती और उसी वक्त एलेक डर्बरवेल्स वहाँ पर आ जाता है और वो उनकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन टेस मना करती है. लेकिन फिर भी वो उनको रहने के लिए एक जगह दे देता है, उनकी हेल्प करता है. अब ब्राज़ील में एंजल क्लेयर की हालत अब ठीक हो जाती है और इज़ और मार्जिन जो कि टेस की दोस्त है उनके साथ साथ टेस की लेटर्स भी रिसीव करता है और वो डिसाइड करता है कि मैं वापस टेस के पास आ रहा हूँ.
جب وہ واپس آ جاتا ہے اپنی فیملی کے پاس تو مارلٹ میں ایک لیٹر بھیجتا ہے ٹیس کی ماں کو، لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ ٹیس اپنی فیملی کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خود نکل پڑتا ہے ٹیس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پہلے تو وہ فلنٹ کام ایش چلا جاتا ہے، لیکن ٹیس وہاں پر نہیں ہوتی اور پھر مارلٹ خود آ جاتا ہے۔ مسز ڈربی فیلڈ اسے ٹیس کا ایڈریس دے دیتی ہے اور وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ ٹیس ایلک ڈربرویل کے ساتھ ایک ایکسپینسو مینشن میں رہ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹیس ایلک ڈربرویل کے ساتھ رہ رہی ہے، اینڈ شی از ویئرنگ ایکسپینسو کلاتھس اینڈ دے آر لیونگ ان این ایکسپینسو مینشن۔ اینجل کلیئر اور ٹیس کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، جہاں پر اینجل کلیئر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن ٹیس اسے کہتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اینجل اپنی غلطی تسلیم کر کے واپس چلا جاتا ہے، لیکن ٹیس جب اوپر آتی ہے ایلک ڈربرویل کے پاس تو ان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے تو بتایا تھا کہ اینجل کلیئر واپس نہیں آنے والا، لیکن وہ اب واپس آ چکا ہے۔ اس لڑائی کے دوران ٹیس بریک فاسٹ کے ٹیبل سے چاقو اٹھاتی ہے اور ایلک ڈربرویل کو مار دیتی ہے۔ ٹیس بھاگتی ہوئی اینجل کلیئر کے پاس جاتی ہے، جو کہ ایک ریلوے اسٹیشن پہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جب ٹیس سب کچھ بتاتی ہے تو اسے یقین بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ They plan to hide for some time and then to go abroad۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں، لیکن اس دوران ٹیس اینجل کلیئر سے کہتی ہے کہ تم لیزا لو سے شادی کر لینا میرے مرنے کے بعد، اور اینجل کلیئر اگری کر جاتا ہے۔ ایک صبح جب اینجل کلیئر اٹھ جاتا ہے so he finds that Tess is asleep and they are surrounded۔ وہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ تم اسے نہیں جگانا، اور جب وہ خود اٹھ جائے تو تم اسے گرفتار کر لینا۔ اسی طرح ٹیس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ And sometime later, Angel Claire and Lisa Lou are holding hands and they watch a black flag raised above a tower۔ اور اسی طرح ٹیس کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ناول ختم ہوا۔ دوستو، آپ کو سمری کیسے لگی مجھے کمنٹ میں بتائیے، اینڈ تھینک یو۔